अंधेरी रात का रहस्य। गांव के बाहर एक घना जंगल था जिसे लोग भूतिया जंगल कहते थे। इस जंगल के बारे में अनेक कहानियां थी, लेकिन सबसे डरावनी कहानी थी अंधेरी रात का रहस्य। गांव में एक अमीर जमींदार रहता था जिसका नाम ठाकुर प्रताप सिंह ही था। ठाकुर बहुत ही कठोर और निर्दयी इंसान था। उसने गांव वालों से बहुत अत्याचार किया था और अपने लालच में बहुत सारी जमीन हड़प ली थी। लेकिन एक दिन ठाकुर की बेटी गायब हो गई। ठाकुर ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। कुछ दिनों बाद गांव वालों को एक भयानक खबर मिली। ठाकुर की बेटी का शव जंगल में एक पेड़ से लटका मिला। इस घटना के बाद ठाकुर ने खुद को अपने महल में बंद कर लिया। वह दिन रात रोता रहता और कहता वह वापस आएगी। कुछ महीनों बाद ठाकुर भी अचानक गायब हो गया। लोग कहते थे कि उसकी आत्मा उसी जंगल में भटकती रहती है। वह जंगल तब से और भी डरावना हो गया। गांव वालों का कहना था कि रात को वहां अजीब आवाजें आती थी। लोग कहते थे कि ठाकुर की बेटी की आत्मा अब भी वहां भटकती है और जो भी जंगल में जाता है वो वापस नहीं आता। समय बीता गया, लेकिन जंगल का रहस्य जस का तस बना रहा। एक दिन गांव में एक युवा लड़का राजू आया। वह बहुत साहसी था और भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करता था। गांव वालों ने उसे जंगल में न जाने की चेतावनी दी, लेकिन उसने उनकी बात को अनसुना कर दिया। उसने तय किया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। रात के समय राजू अपने साथ एक टॉर्च और एक चाकू लेकर जंगल में चला गया। जैसे ही वह जंगल के अंदर घुसा, उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई और उसके पीछे पीछे चल रहा हो। लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखता तो कोई नहीं होता। राजू ने अपने कदम तेज कर लिए, लेकिन आवाजें और तेज होती गई। आगे चलते हुए उसे एक पुराना पेड़ दिखा जिसके पास एक टूटा हुआ झूला लटक रहा था। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके चारों ओर धुंध फैलने लगी। उसे लगा जैसे कोई उसकी ओर देख रहा हो। तभी उसे एक साया दिखा। वह साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। राजू ने डरकर पीछे हटना शुरू किया, लेकिन उसके कदम जैसे जमीन से चिपक गए। साया पास आते ही उसने देखा कि वह एक औरत थी जिसके लंबे बाल थे और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं। वह औरत कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन उसकी आंखों में गहरी नफरत झलक रही थी। कौन हो तुम? राजू ने कांपते हुए पूछा। वह औरत कुछ नहीं बोली, बस उसकी ओर इशारा किया और अचानक गायब हो गई। राजू को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। उसने फिर से उस पेड़ की ओर देखा और वहां एक चिट्ठी पड़ी हुई थी। चिट्ठी में लिखा था, सच जानने के लिए अपनी आत्मा कुर्बान करनी होगी। राजू ने चिट्ठी उठाई और उसे पढ़ते ही अजीब सा महसूस किया। उसके चारों ओर अंधेरा छाने लगा और उसे लगा जैसे वह किसी गहरे कुएं में गिर रहा हो। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं निकल पा रही थी। अचानक उसने देखा कि वह उसी पेड़ से बंधा हुआ है जहां ठाकुर की बेटी का शव मिला था। उसकी आंखों के सामने ठाकुर की बेटी की आत्मा आई और उसने कहा, तुम भी वही गलती कर रहे हो जो मेरे पिता ने की थी। अब तुम्हें भी मेरी तरह इसी जंगल में भटकना होगा। राजू की आंखें बंद होने लगी और जब उसने आखिरी बार आंखें खोली तो उसने देखा कि पूरा जंगल आग की लपटों में जल रहा है। तभी अचानक सब कुछ शांत हो गया और राजू का शरीर भी हवा में विलीन हो गया। गांव वाले अगले दिन उसे ढूंढने निकले, लेकिन राजू का कोई निशान नहीं मिला। अब वह जंगल और भी भयानक हो गया था। कहते हैं जो भी उस रात जंगल में गया उसकी आत्मा कभी वापस नहीं आई। और इस तरह अंधेरी रात का रहस्य हमेशा के लिए रहस्य ही बना रहा। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।